12 नवंबर वो तारीख जब ये हादसा होता है, वो दिन दिवाली का था, अगर आपको याद होगा तो। सुबह सुबह ये हादसा हो जाता है, खबर आती है देश में, और तभी से मुस्तैदी के साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। पहले दिन से पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज के माध्यम से देश को बता रहे हैं। दीपक, इस पूरे ऑपरेशन में कितने उतार चढ़ाव जो आपने देखे, और खासतौर से वो वक्त जब लगा कि अब उम्मीद परवान चढ़ने वाली है, और फिर उम्मीदों का दिया बुझा भी। जी बिल्कुल रोमाना, पहले दिन से मौजूद हूँ। 17 दिन मैंने गुजारे उस टनल के ठीक सामने, और एक दिन तो ऐसा भी रहा कि 5 डिग्री टेम्परेचर था रात के वक्त, और उस दिन रात में ये खबर आ रही थी कि आज कामयाबी मिल सकती है, लेकिन कामयाबी मिली नहीं, सिर्फ 10 मीटर की दूरी रह गई थी। लेकिन इस बीच 3 चीज़ों ने काम किया है, विज्ञान, भगवान और इंसान। इन तीनों की मदद से काम हो पाया, क्योंकि भगवान की भी लगातार यहाँ पर प्रार्थना हवन होता रहा, विज्ञान की मदद तो चली रही है, लेकिन इंसान की मदद सबसे ज़्यादा काम आई। जिस तरीके से रेड माइनस की आप बात कर रही थी, रेड माइनस को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हमने तो इससे भी संकरी जगहों में काम किया है और हम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की बात करें तो कई बार ऐसा लगता था कि जो ऑगर मशीन आप ले आए हैं वो आपको प्रति घंटा 6 मीटर की रफ्तार से इसमें छेद कर देगी, और उसकी कैपेसिटी भी इतनी है। लेकिन जब वो चलती थी तो आगे लोहे का एंगल आ जाता था, स्टील का एंगल आ जाता था, वहां वो मशीन अटक जाती थी, फिर उसे बाहर निकालना पड़ता था, फिर उसको आगे दोबारा प्रोसेस में डालना पड़ता था। बहुत लंबा वक्त लग गया। फिर ऊपर से ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई, वहां पर पानी निकल आया, उसको रोकना पड़ा, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिर में जो रेड माइनस कर पाए वो एक ऑगर मशीन नहीं कर पाई, जो करोड़ों की ऑगर मशीन है, जिसे एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया था। हालांकि उसका एक पार्ट, ऑगर मशीन का एक पार्ट ऐसा था जिसका काम पाइप पुश करने का था, वो उसने उस लास्ट टाइम तक उसमें मदद की, जिसकी वजह से हम ये पाइप करीबन 57-58 मीटर तक पुश कर पाए। तो बहुत मुश्किल वक्त रहा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा की बात आप कर रहे हैं कि कैसे वो रहेंगे, तो यहाँ पर अगर जो तैयारी की गई उसके साथ साथ, लेकिन दीपक, अगर आप दर्शकों को बता सके कितनी संख्या थी इन रेड माइनर्स की, खासतौर से कहां से इनको बुलाया गया था, क्योंकि उनको लेकर दिलचस्पी है लोगों में, जानना चाहते हैं किस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया गया, क्या किसी टीम का हिस्सा है वो, यहां पर जो अलग अलग रेस्क्यू टीम्स बनी हुई हैं उन्हीं में से किसी का हिस्सा थे क्या? देखिए, ये तो अलग अलग टीम होती हैं। ये बुलाई गई थी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से। ये वो टीम्स होती हैं जो कि अगर सीवरेज पाइप की भी जहाँ पर ब्लॉकेज होता है वहाँ पर भी इनको भेजा जाता है। काफ़ी संकरी जगहों में इन सब कामों में लोग लगे रहते हैं। इनका ये कहना था कि हम लोग हाथों से भी इतना सक्षम है मलबा निकालने में कि अगर आप हमें काम दे दें, और इस संकरी जगह में 800 mm का पाइप, उसके भीतर करीबन 50 मीटर तक जाना, जहाँ पर गुप्त अंधेरा हो, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना हो, ऑक्सीजन ना हो, कह रहे हमने इससे पहले भी इस तरह के काम किए हैं, और हम हाथों से भी इतनी मात्रा में मलबा निकाल सकते हैं कि आप 1 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा की दूरी हम तय कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे से इक्विपमेंट उनके पास भी थे, जिसमें वो 800 पाइप के अंदर गए, जिसके जरिए उनको ये इक्विपमेंट इसलिए दिए गए थे क्योंकि हार्ड रॉक सामने थी, सामने मेटल भी था, तो उस हार्ड रॉक को छेद सके, उसको छेदने की कोशिश की। अंदर जाते थे क्या? एक ही रेड माइनर अंदर जाता था या टीम बनाकर अंदर जाते थे, और फिर हाथों से वो ड्रिलिंग का काम, और वो जो मलबा आता था वो तो हमने देखा बाहर किस तरीके से निकाला जा रहा था, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। आप बताइए, उसके बाद में अंकित आपके पास भी आ रही। रोमाना, एक टाइम पर एक रेड माइनस को अंदर भेजा जाता था, क्योंकि इतनी जगह, बड़ी जगह है नहीं। 800 mm के पाइप में एक बारी में एक व्यक्ति ही जा सकता है। वो सीधा जाता था, उसके बाद वो मलबा निकालने का काम करता था। एक बड़ी सी ट्रे होती थी, उस ट्रे में उस पूरे मलबे को इकट्ठा किया जाता था, और रस्सियों के सहारे एक ऐसी ट्रैक बनाया गया, रस्सियों के सहारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से, कि ताकि पीछे जो 4 मजदूर हैं उसको खींच सकें। तो तेजी से जैसी जैसी मलबा भर जाता था, आगे से वायरलेस के जरिए वो मैसेज बाहर तक पहुंचाता है कि ट्रे भर गई है, आप इसको बाहर की तरफ खींचिए। तो फिर वो 4 लोग जो बाहर खड़े हैं, मौजूद हैं, वो रस्सियों को खींचते हैं बहुत तेजी से, उसके बाद वो पूरी ट्रे बाहर आती है, उसको खाली किया जाता है, फिर उसको दोबारा अंदर भेजा जाता है। एक रेड माइनर करीबन आधे घंटे तक अंदर इस मलबे को खोदता रहा, बहुत विकट परिस्थिति में भी। और कुछ तो ऐसे भी थे जिनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो 1-1 घंटे तक अंदर खोदते रहे। लेकिन इसके बारे में उनको ये भी बताया गया कि आप ज्यादा देर तक अंदर मत रहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए उनको बाहर बार-बार भेजा जाता था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।